हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू। जो जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में और डिस्कस किया है और बताया है कि एक अलग तरीके का टाइम वर्ड हर बार हम सीखेंगे एक नई वीडियो में। और कोशिश करेंगे कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकें, जिससे आपको उसके लिए सेंटेंस बनाने का समझ आ सके कि उसे कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। सो यहाँ आज हम एक नया टाइम वर्ड लेकर आए हैं जो कि है डिड। डिड का यूज करेंगे। डिड का यूज जैसे कि डिड होता क्या है। डिड एक वैसे तो डू की सेकंड फॉर्म है, लेकिन एक अपने आप में टाइम वर्ड भी है। सो जो सेंटेंसेस हमारे पास्ट के लिए होते हैं, जो हमारे काम पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही खत्म हो गए होते हैं, तो हम उन सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे वो हम यहाँ सीखेंगे। सो उसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है डिड। जैसे कि पहले हम सेंटेंसेस नॉर्मल सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं, वो सीखेंगे, फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव। सो आइए आगे बढ़ते हैं। पूरी वीडियो में हम टाइम वर्ड सिर्फ डिड कवर करेंगे। सो नॉर्मल सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। पहले सबसे पहले जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे, जो अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं वो। जैसे कि कोई भी काम मैंने कल किया था, या सुबह किया था, या उससे पहले किया था, शुरू हुआ और एंड में ही खत्म हो गया, उस टाइप के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे वो हम इस वीडियो में सीखेंगे पहले। सो हमारे स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूला दे रखा है, डूअर प्लस एक्शन सेकंड फॉर्म। जो भी एक्शन होगा, जैसे कि कुक है तो उसकी सेकंड फॉर्म, प्ले है उसकी सेकंड फॉर्म, कोई भी एक्शन है उसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी। डूअर हमारा ही, शी, आई, वी, सबके साथ सेकंड फॉर्म लगेगी। उसका मतलब होगा ये काम मैंने पास्ट में किया था। जैसे मैं कल स्कूल गया था, मैंने खाना खाया, मैं पढ़ा, मैं सोया। इस टाइप के सेंटेंसेस हमारे नॉर्मल सेंटेंसेस होंगे, और उसमें हम जब सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, इट मीन्स कि वो हम पास्ट के लिए कुछ बोल रहे हैं, ये मैंने काम पास्ट में किया था, या फिर ये काम पास्ट में हुआ था किसी और के थ्रू। सेंटेंसेस जैसे कि यहाँ पर बताए गए हैं। पहला सेंटेंस है, ही रॉट द लेटर, उसने पत्र लिखा। आई वेंट टू द स्कूल, मैं स्कूल गया। वी प्लेड, हम खेले। दे कुक्ड द फूड, उन्होंने खाना बनाया। शी एट द फूड, उसने खाना खाया। सो यहाँ इन सेंटेंसेस को देखकर हमें एक आइडिया हो जाना चाहिए कि हाँ, पास्ट में जब भी हम कुछ भी करते हैं उसे सेकंड फॉर्म लगाकर बोलते हैं सिंपल सेंटेंस में। तो इस जो सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म यूज हुई भी होती है, उससे एकदम समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, पास्ट के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर, कि पास्ट के लिए बोला गया, ये काम पास्ट में हुआ था। जैसे कि इन सेंटेंसेस में और भी प्रैक्टिस हम करेंगे आगे जाकर। मैं और भी वीडियोस इसके लिए डालूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए इसके लिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें है निगेटिव सेंटेंसेस, इसका फॉर्मूला रहेगा डिड नॉट। जैसे मैंने बोला था, टाइम वर्ड है डिड। सो जब नॉर्मल सेंटेंस होता है तो वहां हम डिड यूज नहीं करते, वहां सीधा सेकंड फॉर्म यूज कर देते हैं। वही समझ जाना चाहिए जहां सेकंड फॉर्म दिख रही है कि पास्ट में ही काम हुआ था, पास्ट के लिए बोला गया है। लेकिन जब पास्ट में हमें निगेटिव में बोलना है कि भी काम नहीं हुआ है या नहीं किया था, तो उस टाइम में हम डिड नॉट का यूज करते हैं, लेकिन उसके साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने लाइक पहले मैंने एग्जांपल दिखाया, जैसे मान लीजिए ही रॉट द लेटर, उसने पत्र लिखा। अब मुझे यहाँ मना करना होगा, उसने पत्र नहीं लिखा, तो डिड नॉट के बाद रॉट नहीं आएगा, राइट आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे कि ये सेंटेंस दे रखे हैं, ही डिड नॉट राइट द लेटर, उसने पत्र नहीं लिखा। आई डिड नॉट गो टू द स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। वी डिड नॉट प्ले, हम नहीं खेले। दे डिड नॉट कुक द फूड, उन्होंने खाना नहीं बनाया। शी डिड नॉट ईट द फूड, उसने खाना नहीं खाया। यहाँ सेंटेंसेस को देखकर आप थोड़ा समझ सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा निगेटिव बनाने के लिए। और निगेटिव और जो अफर्मेटिव नॉर्मल सेंटेंसेस हैं, उन दोनों में ये मेजर डिफरेंस है। उनमें डिड का यूज नहीं होता है, डायरेक्ट सेकंड फॉर्म यूज हो जाती है एक्शन की। और जब वो निगेटिव रहते हैं उसमें डिड नॉट का यूज करके फर्स्ट फॉर्म आती है। इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। सेंटेंसेस बनाने के लिए इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, उसे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतना ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि जहाँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वहीं सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो जाता है, और वो फिर जो हम बोलना चाहते हैं हम सही वे में नहीं बोल पाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि इसी वे में बनाएं। कोई भी डूअर है, इनके अलावा भी ही, आई, वी, दे, शी लिखा है, इनके अलावा कोई भी डूअर है, जैसे माय फ्रेंड, माय सिस्टर, माय फादर, सबके साथ ऐसे ही सेंटेंसेस बनेंगे।
पास्ट में अगर कुछ बोलना है, नॉर्मल है, अफर्मेटिव है कि ये काम हुआ था, तो सेकंड फॉर्म। और अगर निगेटिव में बनाना है सो डिड नॉट। पास्ट में अगर नॉर्मल सेंटेंस है सेकंड फॉर्म, एंड निगेटिव है सो डिड नॉट एंड फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा बेसिक फंडा है सेंटेंसेस को सीखने के लिए, पास्ट के लिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सो उससे उस तक पहुंचने के लिए एक दो सेंटेंसेस जैसे मैं यहाँ और डूअर्स के लिए बनाता हूँ। माई फ्रेंड्स डिड नॉट प्ले मैच। सो यहाँ क्या हुआ, एक सिंगुलर है तब भी वही है, प्लूरल है तब भी वही है, सबके साथ टाइम वर्ड सेम है। ऐसे ही सबके साथ सेकंड फॉर्म लगेगी, सो पास्ट में ये काम हुआ था। आगे बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सभी में टाइम वर्ड स्टार्टिंग में आ जाता है। जब टाइम वर्ड स्टार्टिंग में आ जाता है तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा डिड प्लस डूअर प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अगर नॉट लगा हुआ है, डिड प्लस डूअर प्लस नॉट प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि सेंटेंस हमने पहले बनाए, उन्हीं सेंटेंसेस के बेस पर हम आगे बढ़ेंगे, उसमें सेंटेंस सीखेंगे कैसे होगा और क्या होगा। सो इसमें एक नॉर्मल सी चीज़ हमें ये समझ लेनी चाहिए कि नॉर्मल जब सेंटेंस बन रहा है सेकंड फॉर्म, इन निगेटिव जब बन रहा है डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, और जब इंट्रोगेटिव आता है सो डिड स्टार्टिंग में होगा और आगे जाकर फर्स्ट फॉर्म। सो बेसिक सी चीज़ है, जहाँ डिड लग गया है सो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। निगेटिव में डिड नॉट और क्वेश्चन में डिड स्टार्टिंग में। सेंटेंसेस, डिड ही राइट द लेटर, क्या उसने पत्र लिखा। डिड आई गो टू दी स्कूल, क्या मैं स्कूल गया। डिड वी प्ले, क्या हम खेले। डिड दे नॉट कुक द फूड, क्या उन्होंने खाना नहीं बनाया। डिड शी ईट द फूड, क्या उसने खाना खाया। ऐसे ही पास्ट में कोई भी सेंटेंस बनाने हैं सो हम ऐसे ही बनाएंगे, जैसे नॉर्मल सेंटेंस, डिड आई एंजॉय द पार्टी, डिड यू गो टू द पार्टी, डिड माई फादर प्ले, डिड माई फ्रेंड गो टू दी स्कूल। सो डिड का यूज करके हम इस तरीके के सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो जनरल सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म, नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट, एंड इंट्रोगेटिव में डिड स्टार्टिंग में देन फर्स्ट फॉर्म। ये बेसिक हमें बनाना है और इसका खूब प्रैक्टिस करनी है। इसके आगे जाके थोड़े से सेंटेंसेस और डाले जाएंगे जिन्हें पढ़कर थोड़ा सा आप समझ सकें। सो इन्हें, इस वीडियो को 2-3 बार देखने के बाद खुद से प्रैक्टिस करके देखें, बनाकर देखें सेंटेंसेस। आई होप बहुत हेल्पफुल होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है सो प्लीज़ कमेंट एंड आस्क मी। थैंक यू, बाय बाय।